नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भूगोल में झीलें यानी लैक्स। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। जिसमें झीलों का अध्ययन होता था स्टडी ऑफ लैक्स में क्या बोला जाता है, लिम्नोलॉजी। ठीक है। अब देखो, लवणता के आधार पर झीलों को दो भागों में बांट दिया। किसके आधार पर? लवणता के आधार पर। कौन कौन सी? एक तो खारी और एक मीठी। यानी खारी जो है वो खारे पानी की है और मीठी जो है वो मीठे पानी की है। आज हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। ठीक है। खारी है वो खारी है, मीठी है वो मीठी है। देखो, नागौर में, हम राजस्थान की बात करें तो नागौर में सबसे ज़्यादा क्या है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। और विश्व में बात करें तो कैस्पियन सागर खारे पानी की झील पाई जाती है। जो एक झील के एक सागर है, सागर ही मान लो आप, उससे कैस्पियन सागर वो विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। अब देखो, खारे पानी की झीलें याद रखने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखो, बाकी तो क्या है, सारी मीठी है, या तो मीठी याद कर लो या खारी याद कर लो। इससे अच्छा आप खारी पानी की जो झीलें हैं खारे पानी की वो याद कर लो, बाकी जो है वो मीठे पानी की है। ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। से सांबर, डे से डीड वड़ा। ये खारे पानी की झीलें बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आज पढ़नी क्या है, खारे पानी की पढ़नी है। का से कावोद, पे से पंचपदरा, लू से लूणकरण सर, लूणकरण सर। ठीक है। कू से कुचामण, ता से ताल छापर, फे से फड़ोदी, डे से डेगाना, और एक लास्ट में बची जो सिक्कर की है, कौन सी? रेवासा। ये क्या है, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी? सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से कावोद, पे से पंचभद्रा, लू से लुणकरण, कू से कुचामण, ता से ताल छापर, फे से पड़ोदी, डे से डेगना, रे से रेवासा। ये क्या है, खारे पानी की झीलें। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो सबसे पहले मैंने आपको बताई है, कौन सी? सांबर झील। कौन सी? सांबर झील, जो क्या सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कहाँ की? नागौर की। और राजस्थान की भी सबसे बड़ी मानी जाती है। सबसे पहले कौन सी झील पढ़ेंगे? सांबर झील। ये क्या है? सांबर झील। ठीक है दोस्तों। ऐसे इसकी लंबाई की हम बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर है। और ऐसे हम लंबाई की इसकी बात करें तो कितनी है? 32 किलोमीटर है। और अफवाह तंत्र के इसके वर्ग किलोमीटर की हम बात करें तो 500 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? 500 वर्ग किलोमीटर में। अब देखो, ये है कहाँ पे? देखो, इसका आधार कार्ड में नाम क्या था इसका? इसका नाम आता है जयपुर फुलेरा में। कहाँ पर है ये? जयपुर फुलेरा में। कहाँ पर है? जयपुर फुलेरा में। बाकी ये नागौर में भी फैली हुई है और अजमेर में भी फैली हुई है। यानी ये 3 जिलों में है राजस्थान के। कौन से? जयपुर, अजमेर और नागौर। ये कितने जिलों में? ये 3 जिलों में फैली हुई है। ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 500 वर्ग किलोमीटर में। ऐसे इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर है। और ऐसे इसकी लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो, इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया वासुदेव चौहान ने, जो क्या है, चौहानों का संस्थापक। और किसके अनुसार बताया जाता है ये बताया जाता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि सांबर झील का बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने निर्माण करवाया? तो वासुदेव चौहान ने करवाया। ठीक है। अब देखो, इस झील का इतना खारा पानी है कि यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाती है। किसको? खारे पानी को कम करने के लिए। कौन सी? एक तो सवेटा फुट्टी और एक सेवाल्डोस। ये वनस्पति पाई जाती है सांबर में। किसको कम करने के लिए? खारे पानी को कम करने के लिए। एक यहाँ पे क्या पाया जाता है,
एक यहाँ पे पाया जाता है स्पाइरुला शैवाल पाया जाता है। कहाँ पर? या सांबर झील में ही पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 65% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और क्या है? और ये अकबर की विवाह स्थली भी रहा है क्या? सांबर झील। ठीक है। अब देखो चौहानों, यहाँ पे कौन थे? चौहान थे। तो चौहानों की कुलदेवी, कुलदेवी का यहाँ पे क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता? शाकंभरी माता। थे क्या वो कि मैं तो चौहाना की कुलदेवी जीण माता पढ़ी, तो बात सही है। क्यों? क्योंकि सिक्कर के चौहाना की कुलदेवी जकीनी बाई जीण माता, यानी अलग अलग चौहानों की अलग अलग कुलदेवी है। कन्फ्यूज मत हो जाना ये किसकी, कौन से चौहानों की है। तो ये सांबर के चौहानों की, नागौर के जो चौहान थे उसकी क्या है? ये कुलदेवी कौन? शाकंभरी माता। ठीक है। एक यहाँ पर मस्जिद भी है। कौन सी? नालीसर मस्जिद भी बनी हुई है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको देवयानी बोला जाता है। ठीक है। और क्या बोला जाता है? तीर्थों की नानी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो गया, निर्माण वासुदेव चौहान ने करवा दिया। अब यहाँ पर नमक कितना उत्पादन होता है कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक कंपनी स्थापित कर दी गई। कौन सी? हिंदुस्तान साल्ट कंपनी। ठीक है, हिंदुस्तान साल्ट कंपनी, नमक तैयार करने के लिए। कब लगाई गई ये लगाई गई 1964 में। ठीक है। और नमक कितना उत्पादन होता है? तो भारत की हम बात करें, भारत का नमक यहाँ पर, भारत का 8.7% यहाँ पर क्या होता है? नमक उत्पादन होता है। और कई किताबों में 8% भी दिया हुआ है, तो 8.7% सही है। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को महत्व देने के लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा 1990 में, कब? 1990 में क्या किया? यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल्ट म्यूजियम सिटी की स्थापना की। किसकी? साल्ट म्यूजियम सिटी की क्या की? स्थापना की, जिसे क्या बोला जाता है? रामसर साइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रामसर साइट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो नमक तो उत्पादन करते हैं, लेकिन कौन सी पद्धति से करते हैं? तो ऐसे करते हैं, यानी ये क्या बन गए? ये क्यारे बन गए। यानी कौन सी पद्धति से नमक उत्पादन करते हैं? क्यारी पद्धति से। कौन सी पद्धति से क्या उत्पादन करते हैं नमक? सांबर झील में क्यारी पद्धति से नमक उत्पादन करते हैं। ठीक है। और क्या रहा है? और दादू दयाल ने, मैंने संत और संप्रदाय पढ़ाया तो मैंने बताया था दादू दयाल ने यहाँ पर पहला उपदेश दिया। कहाँ? सांबर झील। ठीक है, ये हो गई महत्वपूर्ण बातें। और वैसे कई बातें हैं, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सांबर झील है कहाँ पे? जयपुर फुलेरा। वैसे 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नागौर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर है, और लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर है, और 500 वर्ग किलोमीटर में क्या फैली हुई है? क्यारी पद्धति से नमक उत्पादन होता है। निर्माण इसका वासुदेव चौहान ने करवाया। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है, दादू दयाल ने यहाँ पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है सवेटा पुटी और शेवालडोस। ठीक है। और स्पाइरुला शैवाल पाया जाता है, जिसमें क्या होती है? 65% क्या होती है? प्रोटीन होती है। यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर है। ये क्या? चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। ठीक है। नालीसर मस्जिद भी है। और शाकंभरी माता को देवयानी या तीर्थों की नानी बोला जाता है। हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना की गई नमक उत्पादन करने के लिए। कब की गई? 1964 में की गई। और 1990 में साल्ट म्यूजियम सिटी की राजस्थान सरकार द्वारा स्थापना की गई, जिसको क्या बोला जाता है? रामसर साइट बोला जाता है। ये हो गई आपकी सांबर झील। अब देखो दूसरी झील। कौन सी? दूसरी मैंने कौन सी बताई थी? पंचभद्रा झील। और पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर में है। ठीक है। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण में बता दूं, एक भील ने करवाया, जिसका नाम पंचा नाम आता है उसका। कौन सी झील? पंचभद्रा। ठीक है। कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर। ठीक है। निर्माण की हम बात करें, पंचा नामक भील ने करवाया। कैसे करवाया? तो दलदल को सुखाकर। कैसे करवाया? दलदल को सुखाकर। यहाँ का जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसके नमक में क्या पाया जाता है? 98% NaCl पाया जाता है। मतलब NaCl का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और सोडियम क्लोराइड जिस नमक में ज़्यादा होता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये बालोतरा बाड़मेर वाली झील में पाया जाता है। दलदल को सुखाकर यहाँ पर झील बनाई, किसने बनाई? पंचा नामक भील ने बनवाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नमक उत्पादन कौन करता है? यहाँ पर करती खारवाल जाति। कौन करती है? यहाँ पर नमक उत्पादन करती है खारवाल जाति। खारवाल जाति पंचभद्रा झील से क्या करती है? नमक उत्पादन करती है। कैसे करती है? मोरनी झाड़ी से। कौन सी झाड़ी से? मोरनी झाड़ी से। मोरनी झाड़ी से या मोरली या मोरनी दोनों नाम आता है। झाड़ी से क्या करती है? नमक उत्पादन करती है। कौन सी पद्धति से करती है? तो पद्धति की हम बात करें तो बलोक पद्धति से। कौन सी पद्धति? बलोक पद्धति, या इसे रेस्ता पद्धति भी बोला जाता है, या इसे वायु पद्धति भी बोला जाता है। बस होगी पंचभद्रा झील। छोटी छोटी झीलें, ज़्यादा इनका डिटेल नहीं है। अब देखो 3 नंबर की डीडवाना झील। कौन सी झील? डीडवाना झील। कहाँ पर है? सबको पता है, नागौर में। क्योंकि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? नागौर में ही पाई जाती है डीडवाना झील। डीडवाना झील के किनारे क्या है? पाडा या सरकी माता का मंदिर है। पाडा या सरकी माता का मंदिर है। माता का क्या है? मंदिर है। इस झील का नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। इस झील का नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। तो फिर इस नमक को क्या करे? इस नमक को कागज बनावे और चमड़ा बनावे। ठीक है, कागज बनावे, चमड़ा बनावे और खाद बनावे। कौन से नमक को? डीडवाना झील के नमक से क्या बनती है? कागज बनता है, चमड़ा बनता है और खाद बनती है। ठीक है, खाने योग्य ये नमक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट पाया जाता है। और अपने को खाना क्या है? अपने को सोडियम क्लोराइड खाना है। सोडियम सल्फेट पाया जाता है इसमें, इसलिए ये क्या है? खाने योग्य नहीं है। कहाँ का? डीडवाना झील का। ठीक है, इससे केमिकल भी बनता है। तो राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पे क्या लगाया गया? केमिकल बनाने के लिए फैक्ट्री लगा दी गई, कारखाना लगा दिया गया। क्या, किस नाम से? केमिकल वक्रस के नाम से। कहाँ पे? डीडवाना झील पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो निजी संस्था है नमक तैयार करने वाले, उसको क्या बोला जाता है? देवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवल बोला जाता है। किसको? जो यहाँ पर निजी संस्था होती है और नमक उत्पादन करती है। और पद्धति की हम बात करें तो कौन सी पद्धति से उत्पादन करती है? ब्राइन पद्धति से ये क्या करती है? नमक उत्पादन करती है। देखो दोस्तों, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। पंचभद्रा झील पद्धति हमने पंचभद्रा है कहाँ? बालोतरा बाड़मेर में निर्माण पंचा नामक भील ने करवाया था। दलदल को सुखाकर 98% इसमें NaCl पाया जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। खारवाल जाति नमक तैयार करती है। किससे करती है? मोरनी झाड़ी से करती है। बलोक पद्धति से क्या होता है? नमक तैयार होता है। या रेस्ता या वायु पद्धति से भी क्या होता है? नमक तैयार होता है। बाद में हमने पढ़ी थी डीडवाना झील कहाँ पर? नागौर में। पाडा या सरकी माता का, इसके मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं। ठीक है, क्या है? मंदिर है। खाने योग्य नमक नहीं है। या इस नमक से क्या बनता है? कागज बनता है, चमड़ा बनती है, खाद बनती है। इस नमक में सोडियम सल्फेट होता है, इसलिए हम इसको नहीं खा सकते। और इससे केमिकल भी तैयार होता है। यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा केमिकल वर्क्स क्या लगाया गया? कारखाना भी लगाया गया। जो निजी संस्था होती है, जो निजी वो क्या करती है? जो नमक उत्पादन करती है, उसे क्या बोला जाता है? देवल बोला जाता है। और कौन सी पद्धति से नमक तैयार होता है? तो ब्राइन पद्धति से नमक तैयार होता है। तो ये हो गई हमारी 3 झीलें। अब देखो नंबर 4 झील। कौन सी? लूणकरणसर। कौन सी? लूणकरणसर। लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील है कहाँ पर? ये बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। निर्माण की हम इसकी बात करें तो इसका निर्माण कराया था महाराजा लूणकरण ने। किसने? यानी आपके नाम पर इस झील का नाम रख दिया, महाराजा लूणकरण ने। महाराजा लूणकरण ने इस झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। एकमात्र झील है जो उत्तर राजस्थान की खारे पानी की झील है, यानी उत्तर राजस्थान में और झील नहीं है।
उत्तर राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है ये। बीकानेर उत्तर साइड ही तो है, ठीक है। बाद में छोटी छोटी चीज़ें, अब तो एक एक बात है, ठीक है। नंबर 5 कावोद झील। कावोद झील, कावोद झील की हम बात करें तो कहाँ पर है ये? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। कावोद झील कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है। मध्यकाल भारत में ये नमक उत्पादन के लिए बहुत बड़ा स्रोत माना जाता था। यानी मध्यकाल में नमक का उत्पादन कहाँ से होता था? कावोद झील से होता था। मध्यकाल भारत जो हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र आता है। मध्यकाल भारत में ये नमक उत्पादन करने के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना गया, यहाँ से नमक उत्पादन किया जाता था। अब देखो, एक झील आती है काछोर झील। अब देखो नाम है सिर्फ इनका। एक आती है ताल छापर झील। अब इन झीलों का क्या है? सिर्फ नाम है। काछोर का हम बात करें तो कहाँ पर है? ये भी पोखरण जैसलमेर में, ठीक है। और ताल छापर की आप बात करा तो ताल छापर की जगह है? ताल छापर है सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ चूरू में, ठीक है। बाद में एक जिला फड़ौदी, फड़ौदी जोधपुर में। एक है कुचामन झील। आगा सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ नाम याद रख लेना। कुचामन, ठीक है, झील। और एक आवे नावा झील। नावा झील की एक बात है बता दूं, आप भी नागौर में ही है। देखो नमक बढ़िया बतावे नावा झील को, कहीं बतावे नमक बढ़िया। यहाँ पर आदर्श लवण पार्क की क्या की गई? स्थापना की गई, क्योंकि आयोडीन नमक बनाने के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। लवण पार्क की, आदर्श लवण पार्क की यहाँ पर स्थापना की गई, आदर्श लवण पार्क की, ठीक है। क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा कारखाना है आयोडीन नमक बनाने वाला। एड आवे ना, आयोडीन युक्त नमक खाइए, ठीक है, वो आयोडीन नमक है। अब देखो कौन कौन सी रहेगी? फड़ौदी होगी, कुचामन होगी, ताल छापर होगी, नावा होगी और डेगाना। अभी नागौर में सिर्फ नाम याद रख लियो कि किस जगह है डेगाना। डेगाना है नागौर में। अब एक बच्ची है लास्ट, सीकर। सीकर वाली कौन सी? लेकिन पीरतमपुरी भी बोले, रेवासा भी बोले, और रेवासा नाम आते थाने बेरो आएगो कि किस जहाँ है? आज सीकर में है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे खारे पानी की जिले। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मीठे पानी की जिले, ठीक है दोस्तों, ठीक है।